हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छे कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए फिजिक्स में आते हैं। क्लास 12 के लिए कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम का नियम हम पढ़ेंगे। ठीक, तो कूलॉम के नियम में आते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक कूलॉम ने सन यानी 1785 में इन्होंने बताया था कि दो स्थिर आवेश मतलब दो चार्ज हो Q1 और Q2, ये क्या है? स्थिर है, यानी यहां पे रुका है, रेस्ट में है। तो जब दो चार्ज होते हैं तो समान चार्ज भी रख सकते हैं, यानी आवेश इसका जो है प्लस प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, यानी फ्री स्टेट में वो 2 जगह पर है। तो जब उनके चार्ज सेम होंगे तो उनमें रिपल होगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्लास 10th में आप पढ़े चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव। जब दोनों प्लस प्लस चार्ज होते हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिसको हम रिपल्सन कहते हैं, यानी प्रतिकर्षण बल। दोनों अगर चार्ज एक प्लस हो और एक माइनस, दोनों के बीच में आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यानी कहने का क्या मतलब है, ये दो जो ये चार्ज हैं इनके बीच कोई फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। वो किसके कारण? प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस या फिर प्लस माइनस, यानी इस चार्ज के अकॉर्डिंग इनमें जो है एक फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने फ्रांस के वैज्ञानिक कूलॉम्स ने 1785 में बताया था कि दो चार्ज Q1 और Q2 फ्री स्टेट में है, इनके बिटवीन लगने वाला अप्लाइड फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, ठीक, वो लगता है। वो जो होता है इन चार्ज Q1 और Q2 को क्या होता है? प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा चीज कि इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, जिसको R से डिनोट करते हैं, वो डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब व्युत क्रमानुपाती, यानी ये जो फोर्स जो इनके बीच ये लग रहा है, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड मल्टीप्लाई Q2, एंड ये F जो है फोर्स इनके बिटवीन प्रोपोर्शनल होता है इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, यानी कितना डिस्टेंस पे इसको रखा गया है, वो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/r के स्क्वायर। यानी हिंदी में बोलेंगे कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच, दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। कौन? इन दोनों के बीच लगने वाला बल, फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेस, जो किस में है? रेस्ट में। ठीक, तो चलिए इससे फार्मूला बनता है, इन दोनों को लेकर के चलेंगे। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और फिर ये हो जाएगा इंटू 1/r स्क्वायर। दैट मीन्स हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 r स्क्वायर। अब इसमें जो है ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आपको मालूम होगा कि जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम K से अभी नाम जानते हैं, K से उसको जानते हैं
Q1 अपान Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। और यही जो है आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। इसमें ये जो K एक कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसको कहते हैं हिंदी में नियतांक, नियतांक। अब इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इस कांस्टेंट को कहते क्या है, हिंदी में कहेंगे परावैद्युतांक। क्या कहेंगे, परावैद्युतांक। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यह नियतांक का नाम हिंदी में क्या हो गया, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। थोड़ा देख लेना, हिंदी में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो सकता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है भैया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से इसको इंग्लिश में जाना जाता है। ठीक है, और ये K की वैल्यू होती है, ठीक है, निर्वात, निर्वात मतलब वाक्यूम में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इसकी ये हो गया कांस्टेंट एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड होती है, तो 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब को C से जानते हैं, ठीक है ना, ये इसकी यूनिट होती है। यानी हम इसको लिख सकते हैं और अच्छे से फार्मूला F इज इक्वल टू K की जगह पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हो सकता है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया क्या, कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम्ब का नियम। ठीक है, अब इसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, यानी एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं। ये जो अभी हमने बताया आपको, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंग्लिश में कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। तो भैया ये बताओ, इसकी वैल्यू ये दे दिया है, होता है K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक K है, और ये K 9.0 इंटू 10 पावर 9 ये किस कारण होता है, निर्वात में वैद्युतशील, निर्वात के लिए ये होता है, मतलब वैक्यूम के लिए, याद रखना K की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ के लिए। ठीक, अब चलिए उसको सॉल्व करते हैं। यानी आपका दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 पावर 9। इसकी वैल्यू चलिए निकाल के देखते हैं। ठीक है, ये होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर, तो कूलम्ब को C से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ले जाएंगे इधर, अब बाकी सबको इधर लाएंगे। तो 1/4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू 9, ये आ जाएगा इधर 9.0 इंटू 10 पावर 9, और ये चला जाएगा एप्सिलॉन 0। ठीक है जी, इसको भी लाओगे इधर, तो ये कूलम्ब हो जाएगा इसकी यूनिट। यानी हम इसको लिख सकते हैं, सीधा करके लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट। जब इस पूरे को सॉल्यूशन करोगे तो आएगा क्या 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आ गई, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ निर्वात की वैद्युतशीलता। चलिए
अब आप ये सोचेंगे कि कैसे हुआ सर, इसको बता देते। इसको देखिए, जब फिजिक्स का ये कैलकुलेशन होगा तो ये अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इस पर कि कैसे कैलकुलेट करके ऐसे वैल्यू लाई जाती है, तो अलग से देख लीजिएगा, ठीक। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए, इधर ध्यान दीजिए, Q1 इक्वल टू Q2 ले ले, इक्वल टू 1 कूलम, R उनके बीच का डिस्टेंस ले ले 1 मीटर। यानी मैंने यही बताया था कि ये जो है आपके Q1 और ये Q2 है, इन दोनों के चार्जेज सेम हो और इनमें 1 कूलम और 1 कूलम यानी सेम चार्जेज हो, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस R है वो 1 मीटर हो, ये 1 कूलम हो, ये भी 1 कूलम हो, ठीक है जी। तो इसमें जो फोर्स अप्लाइड होगा, सेम चार्ज होने का मतलब क्या, रिपल्सन फोर्स, यानी प्रतिकर्षण बल इसमें लगेगा। वो प्रतिकर्षण बल किसके बराबर होगा, यानी F किसके वैल्यू के बराबर होगा, दैट मीन्स हम F इक्वल टू रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 के जगह पर भी 1 रखेंगे, Q2 के जगह पे भी 1 और R के जगह पर भी हम 1 रखेंगे। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो 1 का कुछ भी करो, सॉल्यूशन यही आएगा। मतलब आया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब हुआ क्या 9.0 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी नहीं ये नहीं होगा, ये तो फोर्स निकाले ना, तो ये न्यूटन हो जाएगा, केवल न्यूटन, ठीक है। यानी ये जो फोर्स अप्लाइड इनके बिटवीन जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहे हैं, वो हो जाएंगे 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। यानी इसका मतलब इसको कैसे कह सकते हो, दो चार्जेज यानी सेम चार्जेस, I have 1 coulombs, 2 same charges, 1 coulombs and distance between R is equal to 1 meters, then applied repulsor force will be 9.0 into 10 to the power 9 न्यूटन। यानी इसमें जब कोई दो आवेश हो, दोनों समान चार्ज लगता हो 1 कूलम का, और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर लेंथ लेकर के चलते हैं, तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो कितना लगता है भैया, 9.0 इंटू 10 पावर 9 कूलम, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर भूलिएगा नहीं।